जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो एक बार वापस से पूरी ऊर्जा के साथ हम हाजिर हो चुके हैं जनाब, आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने। ठीक है, तो का हाल बेटे? ठीक बा? बढ़िया बाढ़ लगिन कि ना बताओ। चलो, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। तो स्वागत है एक नए ऊर्जा के साथ हमारे वापस इस टॉपिक में। और आज हम लोग बॉम्ब फोड़ने वाले हैं किसके ऊपर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ सर बता रहे हैं तो बताइए। बहुत शानदार भाई। तो सारे के सारे राम राम, बहुत शानदार बहुत शानदार, सारे मस्त हो, बढ़िया हो। और अभी जो है सुपर एनर्जेटिक सेशन रहा हमारा नंबर सिस्टम में। नंबर ऑफ जीरोस को भौकाल तरीके से पढ़ा, मजा आ गया। और अभी शुरू करते हैं वापस से कंपाउंड इंटरेस्ट। देख ही रहे हैं आप हमारी एनर्जी। ठीक है, क्लास के बाद एक याद करना, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट नहीं, एक छोटा सा है, मैं बताऊंगा क्लास के बाद में एंड में। बस याद दिलाना, अभी नहीं दिलाऊंगा। अभी दिलाऊंगा ना तो सारे टाइम कमेंट 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 करते रहोगे, फालतू का परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए क्लास के एंड में बोलूंगा, पढ़ाने के बाद। ठीक है, नहीं तो अभी पढ़ने पर कम ध्यान रहेगा तुम्हारा, उस अनाउंसमेंट पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना? चलो भाई, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए बाबू? 143 तक हो गया ना, अब 44 तक करते हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी महिला मित्र से बात कर रहे थे अपने, इसीलिए खुश नजर आ रहे हैं। मतलब खुशी का भी कोई रीजन बताना पड़ेगा, बताइए। आप लोग के सामने थोड़ा बहुत खुश रहने का अधिकार है कि नहीं है हमारा? है ना? तो फिर सर भोजपुरी में पढ़ाइए। हाँ देखो, हॉट स्टार वाले तो भोजपुरी में कमेंट्री चालू है कर दिए। सोच रहे हम भी यहाँ, हॉट स्टार है कि जियो सिनेमा? जियो सिनेमा है ना, जियो सिनेमा। हम भी सोच रहे भोजपुरी में पढ़ाना, एक अलग क्लास ले, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, एक भोजपुरी में। 144 से करना है, चलो बहुत बढ़िया है। आ जाओ। आप लोग बहुत बदमाश हो, पता है आप लोग को टैकल करना कितना मुश्किल है मेरे लिए। इंसान को है ना, अपने बच्चे पालने ज्यादा दुखी नहीं है यहाँ पे, जितने हजार बच्चों को ये संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि देखो अभी शादीशुदा हूं नहीं, तो एक्सपीरियंस वो वाला है नहीं। अभी फिलहाल ये वाला एक्सपीरियंस देख के वो वाला एक्सपीरियंस के लिए डर बहुत लग रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 का। क्या कहा गया क्वेश्चन में, जरा पढ़ते हैं। 4,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समय अवधि कितना होगा? जैसा कि कल हमने कहा था कि हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं। अब समय है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्या निकालने का? तो यहाँ पर समय निकालने का कि भाई 4,000 रुपये जो है, अगर तुम 5% के रेट से दोगे, समय नहीं बताएंगे कितना है, तो ये हमारा तुम्हारा ब्याज हो जाएगा। बताओ अवधि क्या है। अब ये वार्षिक रूप पर भी हो सकता है, अर्धवार्षिक रूप पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? तो चलिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी बात बताते हैं, छोटी सी नहीं, दो बातें। सबसे पहले मेरे भाई, सेम तरीका जैसे प्रिंसिपल लिखते थे और अमाउंट लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर लिखना। प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है? तो प्रिंसिपल तुम्हारा 4,000 है। और अमाउंट की बात अगर हम करें तो देखो, 4,000 रुपये में इतने का अगर तुम ब्याज जोड़ दोगे तो तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,630.5 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। जैसे पहले रेट निकालने के लिए इन दोनों का रेशियो लेते थे, अनुपात लेते थे, वैसे ही मेरे भाई रेट निकालने के लिए इन दोनों का क्या लोगे? अनुपात लोगे। ठीक है। कहता है सर आपकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, बता दीजिए। अभी बताते हैं तुमको, रुक जाओ अभी यहाँ पे। हैं मतलब सिंगल हैं, खुश है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पर कमिटमेंट करवा ही देना है हमारा तुम्हें। बताओ, अगर कोई हमारे ऊपर आ गया तो क्लास आप लोगों की कैसी लगेगी बताइए? आए दिन लड़ाई झगड़े चलेंगे, मिलने नहीं आए, ठीक है, मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, तो पढ़ाएगा कौन आप लोगों को? इसलिए अपन खुश हैं भाई साहब, बहुत खुश हैं। समझ रहे हैं? सिंगल लाइफ बढ़िया लाइफ है, जीवन जी रहे हैं। अब पढ़ लीजिए चुपचाप यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ये हमारा पैसा था, ब्याज जोड़ दिया तो हमारा अमाउंट हो गया। हो गया ना मेरे भाई? हमने क्या कहा? रेट निकालने के लिए जैसे इनकी रेशियो की आवश्यकता होती है, वैसे ही यहाँ पर समय निकालने के लिए इनकी रेशियो चाहिए। तो इनका रेशियो जब निकालोगे तो 0 आ गया। 5 से काटोगे मुन्ना, तो 5 से काटोगे तो 8,000 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो 9261 हो जाएगा। अब यहाँ रेशियो नहीं ले सकते, अब यहाँ पर रेशियो मेरे भाई नहीं ले सकते हो। ठीक है,
अब समझो इस बात को, रेट तुम्हारा कितना परसेंट है, तो बोलोगे गुरुदेव 5%। बस वही खेल था यहाँ पर, यही वो पॉइंट था जहाँ एक लड़के का दिल पिघल जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि जैसे वो मुस्कुराती हैं वहीं पर लड़के का दिल पिघल जाता है। तो यहाँ पर यही वो पॉइंट था जहाँ पता चल जाता है कि समय कितना होगा। कैसे? तो जब 5% की वैल्यू तुम 1/20 बोलोगे तो 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/20 का मतलब यदि 20 रुपये निवेश करेंगे तो ब्याज हमारा कितना बन जाएगा? तो 1 रुपये लेकर 21 बन जाएगा। समझो, सोचना यहाँ पर कि रेशियो मेथड से जब तुम करते थे 10% को किसके बराबर? 1/10 के बराबर, तो 10 रुपया कितना बन जाता था? 11। ठीक है, 1 साल की बात होती थी तो 10 से 11। ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर 10% होता है तो 1/10 हो गया, तो 10 से हमारा कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। 1 सालों के लिए 10 से 11, 2 सालों के लिए पावर 2 लिखते हैं, 3 सालों के लिए पावर 3 लिखते हैं, 4 सालों के लिए पावर 4 लिखते हैं। तो बस जनाब वही बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा तो लीजिए। आप बोलेंगे सर 5% रेट की वैल्यू 1/20 होती है, यानी 20 से 21 हो जाता है। ये देखिए ज़रा, ये 20 का क्या है? क्यूब है, स्क्वायर है, क्या है? तो बोलोगे सर ये 20 का क्यूब है, यानी ये हमारा 20 के क्यूब से 21 का मेरे भाई क्यूब हो गया है। तो बस वही बात है मेरे भाई, 1 साल में पैसा 20 से 21, तो ये 20 का क्यूब से 21 का क्यूब होने में कितना साल लगा होगा? 3 साल लगा होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करेंगे। जैसे रेट को लिखिए फ्रैक्शन में, ये हमारा रेशियो हो गया, उसके बाद ये प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट था। इसका रेशियो हमने देख लिया, ये मेरा 20 का क्यूब है यानी 20 का पावर 3 है। अगर पावर 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। एक और ऐसा ही सवाल हम देखते हैं। जब तक आपके दिमाग में एकदम फिक्स ना करवा देंगे तब तक हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। तो क्या कहा, कितने वर्षों में 320 रुपये की राशि बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज 12.5% होगा? ठीक है, तो 12.5% का वैल्यू हमारा कितना होता है वो देखो। तो 12.5% का वैल्यू हमारा 1/8 होता है, यानी हम 8 रुपये को निवेश करेंगे तो 1 का ब्याज लेके हमारा कितना बन जाएगा? 9 रुपये बन जाएगा। बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, समझ गए ना बात को। 1 सालों में पैसा 8 से 9। अगर हमने जो रेशियो निकाला वो 8 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर आया 2 साल, 8 का क्यूब से 9 का क्यूब आया 3 साल, 8 की पावर 4 से 9 का पावर 4 आया 4 साल। ऐसे करके हमारी कहानी चलेगी। तो हम यहाँ कहते हैं कितने वर्षों में 320 बढ़कर 405 हो जाएगा? तो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। आप बताइए कितना रुपया है? तो 320 है, और अमाउंट हमारा कितना बन गया? तो 405 बन गया। ठीक है, 5 से अगर हम काटते हैं तो 64 बार में, और 5 से अगर हम काटते हैं तो 81 बार में। ठीक है, ये देखोगे तो ये क्या है बच्चे? तो 8 का स्क्वायर है, और ये देखोगे तो क्या है? तो 9 का स्क्वायर है। तो बस वही बात है मेरे भाई। 1 साल में पैसा देखो 8 से, 1 साल में पैसा कितना होगा? 8 से 9। यहाँ पर ये हमारा 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर हुआ है, यानी कितना लगेगा? तो 2 साल। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, कि आप यहाँ पर सबसे पहले रेशियो लिखेंगे। वो आपने रेशियो मेरे भाई लिख दिया है इनका, ठीक है, और वो रेशियो देखेंगे यहाँ पर कि दिए गए रेट का स्क्वायर है कि क्यूब है कि क्या है। ठीक है, ऐसे केसेस में कभी भी समय फ्रैक्शन में नहीं आता है, हमेशा जो रहेगा वो इंटीजर ही रहेगा। फ्रैक्शन में तभी पॉसिबल है जब हाफ ईयरली देकर ईयरली पूछ ले, वो भी हम आपको कराएंगे, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया, ये समझिए। 100 रुपये की राशि को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताओ। अब यहाँ से है ना, मैं आपको एक स्पेशल क्वेश्चन मेरे भाई कराऊंगा, ठीक है, जहाँ पर दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज का अंतर पूछेगा, तीसरे और चौथे वर्ष का ब्याज का अंतर पूछेगा, चौथे और पाँचवें वर्ष का ब्याज का अंतर पूछेगा। तो किसी भी 2 सालों के ब्याज का अंतर हम कैसे कराएंगे? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने जो अमाउंट है वो गलत लिख दिया है। ठीक है, आप अमाउंट को सही लिखिए। एक बार थोड़ा इसका कमेंट को रोकिए तो, ठीक है, यहाँ पर एक बार कमेंट रोकिए एक बार।
दो तीन है मेरे भाई। एक भाई ने कहा कि पिछले वाले क्वेश्चन में अमाउंट गलत लिख दिया। मेरे भाई बिल्कुल सही लिखा है पहली बात तो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। दूसरा यहाँ कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 12 नहीं चल रही है। विशाल यादव, नोट कर लीजिए सर, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 12 नहीं चल रही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कब होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई, इसको कंप्लीट करा देंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही कराएंगे बिट्टू शर्मा जी, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो इसको हम कंप्लीट करा देंगे तब हो जाएगा। अब आ जाइए, तो यहाँ पर आप लोग हैं ना, मेरी अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले 20-25 मिनट तक, 20-25 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक बस मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत कुछ आप सीख के जाने वाले हैं। अभी हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ाएंगे जिस कंसेप्ट का ईजाद हमने खुद किया और इससे कई सारे सवाल हम लगा सकते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस कंसेप्ट को मैंने नाम भी दिया मुन्नी मेथड करके, यूट्यूब पर बहुत फेमस भी है। और बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत समय निकालने के बाद जो है यहाँ पर, तब जाकर जो है ये हमारा मेथड निकल के आया है। तो कमेंट करने के बजाय अगले 10 मिनट अपने बुद्धि को, विवेक को, बड़े शांत तरीके से मेरे इस मेथड को समझने में कोशिश करिएगा। बहुत कुछ सीख जाएंगे आप और आने वाले 10 से 15 सवाल यूँ आप हवा में उड़ा देंगे। अगर नहीं सीखेंगे, नहीं कोशिश करेंगे तो बहुत कष्ट होने वाला है आपको, ये बात जान लीजिए। और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कोई भी कष्ट हो। अब देखिए पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। हम लोगों ने 100 रुपया निवेश किया है, तो 100 रुपये निवेश किया, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% है। तो 1 सालों के बाद ये कितना हो जाता है, इसका 10%, 10 रुपये जुड़ जाता है तो 110 हो जाता है। फिर 1 सालों के बाद इसका 10% जुड़ जाता है, यानी कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। फिर 121 का 10% 12.1 इसमें जोड़ लेते हैं तो 133.1 हो जाता है। फिर मेरे भाई इसका 10% 13.31 वो हम जोड़ देते हैं तो 146.41 हो जाता है। तो ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा अमाउंट बनता चला जाता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते चले, समझते चले यहाँ पे, तो क्या होगा। हाँ, पूजा जी एसआई की इंस्टॉलमेंट की सेकंड वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डालूंगा। सुनने में बहुत आया है कि उसमें इशू है, तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूंगा पूजा जी, ठीक है। अब पढ़ लीजिए इसको, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ब्याज हमारा कितने का है, तो ब्याज हमारा 10 का है। यहाँ ब्याज हमारा कितने का है, तो 11 का है। यहाँ ब्याज हमारा कितने का है, तो 12.1 का है। और यहाँ ब्याज हमारा कितने का है, तो 13.31 का है। ब्याज का पता कैसे चलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। इस तरीके से ब्याज पता चलता है। मैंने जो बच्चों यहाँ पर रेट लिया था वो 10% लिया था। अब आज आप लोगों को एक छोटी सी बात बताते हैं। यूँ समझ लीजिए हमारा 2 तरह का ट्रेन चल रहा है, एक हमारा अमाउंट का ट्रेन है और दूसरा हमारा ब्याज का ट्रेन है। यहाँ पर ये पहले साल का ब्याज, देखो पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, ये तीसरे साल का ब्याज हो गया, ये चौथे साल का ब्याज हो गया। एग्जामिनर पहले क्वेश्चन में क्या पूछता था कि यदि इस पैसे को 10% से निवेश कर रहे हो, 1 साल के बाद अमाउंट बताओ, 2 साल के बाद बताओ, 3 साल के बाद बताओ, 4 साल के बाद बताओ। तो हम लोग जो है यहाँ पर वो देख लेते थे, ऐसे सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जामिनर ने हमसे ये पूछना शुरू किया 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 सालों का ब्याज कितना होगा, 3 सालों का ब्याज कितना होगा, हमने वो भी बता दिया। लेकिन अब अगर एग्जामिनर अपने तरीके को बदल दे और अब यदि वह आपसे ये क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि मेरे भाई यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर पहले साल का ब्याज बताइए कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ दूसरे साल का ब्याज बताइए कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का ब्याज बताइए कितना होगा, या फिर यहाँ पर जो है, ठीक है, वो यहाँ पर पहले और दूसरे साल का ब्याज का अंतर हमारा कितना है वो बता दीजिए। इसी को कहते हैं फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का ब्याज का अंतर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ब्याज का अंतर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के ब्याज का अंतर। तो क्या हर बार हम ऐसे ही निकालेंगे, क्या हर बार हम ऐसे ही अमाउंट निकालेंगे, उनका डिफरेंस करेंगे तो ब्याज आएगा, फिर ब्याज का डिफरेंस करेंगे तो ब्याज आएगा। मतलब एग्जामिनर ने अब इस लेवल पर आ चुका कि वो 2 तरह के सवाल पूछ सकता है चौथे साल से। देखो एक होता है 4 सालों का ब्याज और एक होता है चौथे साल का ब्याज, दोनों में बहुत फर्क है। समझ रहे हैं मेरी बात को, चौथे साल का ब्याज और 4 साल का ब्याज। आपको जो सक्सेसिव का फॉर्मूला पता है या आपको जो रेशियो का पता है या आपको जो ट्री मेथड पता है वो 4 सालों का इकट्ठा ब्याज देता है, लेकिन चौथे साल में कितना ब्याज कमाया वो नहीं देता है, तीसरे साल में कितना ब्याज कमाया वो नहीं देता है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। तीसरे साल का ब्याज देकर 5वें साल का ब्याज पूछ दे तो क्या करोगे,
छठे साल का ब्याज देके 10वें साल का ब्याज पूछ दे तो क्या करोगे? छठे साल और 8वें साल में जो तुमने ब्याज कमाया उनका अंतर पूछ दे तो क्या करोगे? तो उसके लिए मैंने आपको एक ज़बरदस्त मेथड, अभी यहाँ मुन्नी मेथड हम सिखाने वाले हैं, ठीक है, कि मात्र सवालों को हलवा बना दोगे आप लोग, सेकंडों में सॉल्व कर दोगे, बस ये कंसेप्ट आपको पता हो। तो यहाँ पर क्या है, समझते चलो कैसे यहाँ पर करोगे। सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। आप जब इस रेट को देखते हो तो इस रेट को फ्रैक्शन में तोड़ो, फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब 10 रुपये लगाए हैं तो 1 रुपया इस बिजनेस में प्रॉफिट है। तो जैसे आप चाहे यहाँ पर प्रिंसिपल देख लो, ये हमारा कौन सा सीरीज़ है, ये हमारा प्रिंसिपल वाला सीरीज़ है, या ऐसे कह लो अमाउंट वाला है, और ये हमारा कौन सा है, ब्याज वाला। ये हमारी 2 ट्रेनें हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखो ये पैसा था, इसको 11/10 से गुना किया। क्यों 11/10 से गुना करेंगे? एक बच्चा ये भी तो बोलेगा 11/10 से क्यों गुना करेंगे? तो इसीलिए क्योंकि भाई देखो 10 रुपया लगाया था, 10 में 1 का ब्याज आ गया तो यानी 11 बन गया। तो ये पैसा 1 सालों के बाद अपने बाद 11/10 बन जाता है, इसीलिए 110 हो जाता है। फिर उसके बाद ये पैसा को 11/10 से गुना करते हो, ये इतना बन जाता है। इसको 11/10 से गुना करते हो तो इतना बन जाता है, इसको 11/10 से गुना करते हो तो इतना बन जाता है। उसी तरीके से ब्याज, ठीक है। और ब्याज अभी चलो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, यानी कल के दिन अगर मेरे भाई आपको ये कह दिया जाए कि आपने यहाँ पर सेकेंड ईयर का अमाउंट इतना है, समझना दूसरे साल में जो है आपने यहाँ पर कितना कमाया, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट दे दे। ये देखो 1 साल के बाद का अमाउंट, 2 साल के बाद का अमाउंट, तो सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट दे दे, और कितना दे दे, 121 रुपये, और बोले कि ब्याज का रेट हमारा कितना है, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है, सॉरी। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा था कि अगर सेकेंड ईयर का हमें अमाउंट दे दे और बोले थर्ड ईयर का अमाउंट कितना है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे, वहीं पे तो थर्ड ईयर का अमाउंट हमसे पूछ ले, तो थर्ड ईयर का अमाउंट कैसे करेंगे? तो सर सेकेंड ईयर के अमाउंट को 11/10 से गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर का। यानी देखो फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता है तो उसको गुना कर दोगे, सेकंड आ जाएगा, सेकंड का पता है गुना कर दोगे, थर्ड आ जाएगा, थर्ड का पता है गुना कर दोगे तो फोर्थ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सीरीज चलता रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है मेरे भाई हम ब्याज के बारे में देखते हैं। देखिए अगर ब्याज है तो 10 है, तो 10 को आप 11/10 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को 11/10 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये। इसको 11/10 से गुना कर दोगे तो मेरे भाई ये। तो आपको है ना अपने कॉपी में 2 बातें मेरी लिखनी है मेरे भाई। ऋषु गुप्ता कहते हैं 10% कैसे लिए, खुद से मान लिए ऋषु जी, आपको समझाने के लिए कुछ रेट तो मानेंगे, कुछ ना कुछ तो रेट मानेंगे ना, तो 10% ही मान लिया हमने। समझ में आ रहा है? प्रियांशु कुमार लेक्चर नंबर 12 नहीं चल रहा है भाई, चल जाएगा, देखो यहाँ पे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 2 पॉइंट आपको अपने कॉपी में लिखना है। पॉइंट नंबर 1 कि जितने परसेंट से हमारा प्रिंसिपल बढ़ता है उतने ही परसेंट से हमारा ब्याज भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि पैसा हर बार 10% से बढ़ रहा है ना, तो आप ब्याज पर भी ज़रा फोकस करिए। पहले साल का ब्याज अगर 10 है तो मेरे भाई ये 10% से बढ़कर दूसरे साल 11 हो गया है। आप देखो 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% 1 होता है, इसमें 1 जोड़ दो तो इतना हो जाएगा। इसका 10% 1.1 होता है, वो जोड़ दो तो इतना आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो पॉइंट नंबर 2 बना के कि यहाँ पर प्रिंसिपल जिससे मल्टीप्लाई होकर अमाउंट बनता है, ब्याज भी उसी से मल्टीप्लाई होकर दूसरे साल का ब्याज बनाता है। समझ गए यहाँ पर? तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि जिस रेट से हमारा प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी रेट से हमारा अमाउंट भी बढ़ेगा। जिस रेट से हमारा प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी रेट से हमारा जो है वो ब्याज बढ़ेगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अपने आप का जितना गुना होगा, अगर कल के दिन प्रिंसिपल 2 गुना हो रहा है तो ब्याज भी 2 गुना होगा, प्रिंसिपल 3 गुना हो रहा है तो ब्याज भी 3 गुना होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की यही सबसे खास बात है। इसीलिए कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते वक्त, ठीक है, अभी शुभपाल कह रहे समझ नहीं, अभी समझाया ही कहाँ है, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, अभी तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, समझो मेरी बात को। इसीलिए कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते वक्त किसी भी 2 साल का आप अमाउंट से या किसी भी 2 साल के ब्याज से उसका रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने लिखवाया, पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या लिखवाया
कि यहाँ पर ठीक है जिस रेट से हमारा प्रिंसिपल बढ़ता है उसी रेट से हमारा क्या बढ़ जाता है, तो उसी रेट से हमारा ब्याज बन जाता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई क्या है, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ पर ये है कि किसी भी 2 सालों का यहाँ जो अमाउंट का रेशियो ले लो या किसी भी 2 सालों का ब्याज का रेशियो ले लो, वहाँ से आप रेट निकाल पाओगे। जैसे रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल निकालना पड़ता था और प्रिंसिपल निकाल के तब रेट निकालना पड़ता था। यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, आप यहाँ से रेट का पता कर सकते हो। देखो आप बोलोगे सर यहाँ कितने का ब्याज मिला, तो बोलोगे सर कितने का, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो बोलोगे सर 11.1 का, सॉरी इसमें से जब इसे घटाओगे तो सर 12.1 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर मिला, तो 121 के ऊपर मिला। इनटू कितना करेंगे, 100%। तो मेरे भाई तब भी देखो यहाँ पर 0 से 0 इससे ख़त्म 10% आएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितने का ब्याज मिला, समझ गए मेरी बात को यहाँ, तो ब्याज हमारा कितने का मिला, इसमें से इसको माइनस कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो 13.31 में से जो है यहाँ 12.1 को माइनस करेंगे तो हमारा 1.21 आ जाएगा। तो 1.21 का ब्याज मिला और कितने के ऊपर मिला, तो 12.1 के ऊपर। इनटू कितना कर देंगे, तो 100%। दशमलव आ गया तो 100 हो जाएगा, इसको हटा दो तो 10 हो जाएगा। तो यानी भाई मेरे, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी 2 का अमाउंट ले लीजिए या किसी भी 2 का ब्याज ले लीजिए, उनका रेशियो से आप रेट का पता कर सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रितेश चौधरी तुमको मारेंगे बाबू ब्लॉक हम, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है, समझा समझा के तुमको थक गए हैं। जब कायदे से बोले हैं कि 15 मिनट मेरी बात सुनो, तो तुमको अभी सर्ट्स एंड इंडिसेस का याद आ रहा है? प्यार से समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या? रोज रोज तुम्हारा ड्रामा यहाँ पर चलते रहता है एप्लीकेशन पे। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो जाके कहीं और एप्लीकेशन पे किसी का बैच लेके पढ़ो। रोज रोज तुम्हारा ड्रामा ही चलता रहेगा। बहुत ही सिंपल बात हमने कही। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लो। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है वो ये कहा गया है, समझिएगा मेरी बात को, कि क्वेश्चन में ये कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है। मैं आप लोगों को अब सवाल देना शुरू करता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में कहेगा सेकेंड ईयर का यहाँ पर जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 1300 है। यदि हमारा रेट जो है वो हमारा 10% है, तो मुझे यहाँ पर ये बता दो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कितना होगा, फिफ्थ ईयर का यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर कितना होगा, बहुत आसान बात में बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए। यहाँ पे तो हमने यहाँ पर कहा सर समझो, ठीक है आप समझते चलो। अभी तो 10 मिनट दो मुझे यार, 10 मिनट में मैं पूरा क्लियर करूँगा ना, बीच बीच में खोदा खोदी मत करो यार, डिस्टर्ब मत करो। अभी देखो पहले तो रेट हमारा कितना है, 10% है। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर सेकंड ईयर का पैसा हमारा कितना है, सेकंड ईयर हमारा 1300 है। तो उसके बाद 10 में 1 का ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 11/10 हो जाएगा तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा देखो 3 + 1 हमारा 4 और ये 1 1430 हो गया। तो यानी अगर हमें कल के दिन सेकंड ईयर दे दे और थर्ड ईयर बोले, सेकंड ईयर देकर थर्ड ईयर बोले, तो कैसे निकालेंगे, इसको 11/10 से गुना कर दो। अब मेरे भाई यहाँ पर सेकंड ईयर देकर फोर्थ ईयर बोलेगा, तो सेकंड ईयर का तुम्हारा कितना हो गया 1300, और यहाँ सेकंड से कहाँ पर जाना है, फोर्थ पर जाना है। सेकंड से कहाँ पर जाना है, फोर्थ पर जाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 11/10 से गुना करोगे तो देखो सेकंड से थर्ड पे पहुँच जाओगे, और फिर 11/10 से गुना करोगे तो थर्ड से मेरे भाई फोर्थ पे पहुँच जाओगे। 0 से तुम्हारा ये दोनों 0 खत्म हो जाएगा। पहले इसको 11 से गुना करोगे तो 3 और 1 4 इतना आ जाएगा। फिर उसको 11 से गुना करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1573 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए फिफ्थ ईयर का पूछता है, कौन सा साल देके, सेकंड ईयर का ब्याज देके, कि सेकंड ईयर का ब्याज देके आपसे फिफ्थ ईयर पूछ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा सेकंड ईयर का ब्याज है। ठीक है, इसको एक बार 11/10 से गुना कर देंगे तो थर्ड ईयर का निकल जाएगा, एक और बार गुना कर देंगे फोर्थ ईयर का निकल जाएगा, एक और बार गुना कर देंगे सर फिफ्थ ईयर का निकल जाएगा। दोनों 0 से हमारे दोनों 0 खत्म हो जाएंगे। 13 × 11 कितना हो जाएगा, तो 143 हो जाएगा। फिर उसके बाद × 11 और × 11 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 3 4 7 4 और 1 5 हमारा 1500। फिर उसके बाद 11 से और गुना कर दो मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, बट्टे में 10। एक चीज़ और रखना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा बट्टे में मेरे भाई, 10 हो जाएगा।
तो 3 3 4 7 4 1 5 1573 इंटू 11/10 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 3 हो गया, 3 + 7 10 का 0, 7 5 12 13 का 3, ठीक है। 5 1 6 1 7 हमारा इतना हो जाएगा, तो 1730.3 हो जाएगा हमारा। क्लियर है ये बात है, यहाँ पे 1730.3 हो जाएगा। यानी कोई भी पर्टिकुलर वर्ष का ब्याज देकर हमसे कोई भी पर्टिकुलर वर्ष का ब्याज पूछा जा सकता है। जैसे दूसरा देकर तीसरा पूछ ले तो एक बार गुना करेंगे, दूसरा देकर चौथा पूछ ले 2 बार गुना करेंगे, दूसरा देकर पांचवा पूछ ले 3 बार गुना करेंगे। अब इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे आए मैं आपको यहाँ पर वो बता देता हूँ, ठीक है। अभी डिफरेंस बाद में देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ। ये वाला सवाल देखिए, और ये क्वेश्चन आपका किस में आया है, एमटीएस 20 अगस्त 2019 में। सवाल को एक बार पढ़िए। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 20% है तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 है, दूसरे वर्ष का ब्याज 250 है, तो 5वें वर्ष के अंत में इन राशि पर ब्याज कितना होगा। दूसरे वर्ष का, 2 सालों का नहीं कहा है, दूसरे वर्ष का कहा है। तो अगर दूसरे वर्ष का मेरे भाई यहाँ पर कहा है तो पहली बात यहाँ रेट देखिए, रेट आपका कितना होगा, 20% होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई दूसरे वर्ष का जो ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज मेरे भाई 250 दे रखा है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इन 5th ईयर। 5 ईयर नहीं बोला है, 5th ईयर बोला है, 5वां साल बोला है। अभी ये पार्ट नंबर 1 में आपको पढ़ा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 मेरा पढ़ाना बाकी है जहाँ हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर 5th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ये हमारा क्या हो गया 250, ये हमारा हो गया सेकेंड ईयर का। क्या हो गया, सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर जो है वो अगर 5 की वैल्यू है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा सर, इसको गुना करने पर 3rd ईयर निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 3rd ईयर निकल के आ जाएगा। फिर एक बार और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4th ईयर निकल के आ जाएगा। फिर एक बार और गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा सर, 5th ईयर निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर है। 125 से काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। 216 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 216 का 2 गुना 432 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने कहा ना मुझे यार 20-25 मिनट दो, बहुत कुछ सिखा दूंगा तसल्ली से यहाँ पे। तो अभी पार्ट नंबर 1 सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कोई पर्टिकुलर साल का ब्याज देके कोई पर्टिकुलर साल का ब्याज पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा दिया, गुना करने पर तीसरा आ जाएगा, गुना करने पर चौथा आ जाएगा, गुना करने पर 5वां आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 154 था आपका, ठीक है। और चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 156 देखिए। 156 वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया किसी राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 442 है, यदि वार्षिक ब्याज दर 15% है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी सीरीज में करते चलिए यहाँ पे। तो हमारा क्या दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 3rd ईयर ऑन अ सम इज इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड इन 4th ईयर। चौथे साल में मेरे भाई कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, रेट हमारा कितना है, तो 15% है। 15% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। तो 15/100 का मतलब 3 मेरे भाई 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो तीसरे साल का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, तो 442 है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 4th ईयर का, 4 साल का नहीं, सिर्फ 4th ईयर का। तो हमने यहाँ पर कहा सर 4th ईयर का CI हम कैसे निकालेंगे। बहुत आसान, ये आपका 442 है, तीसरे साल का है, और इसको 20 में 3 जोड़ के यानी 23 से गुना कर दो और 20 से भाग कर दो, ठीक है। समझ में आ गया बात कि सर यदि ये 20 का मान है तो 20 में 3 जोड़ के 23 से हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चौथे का। एक बार और 23/20 से गुना करेंगे 5वें का, एक बार और गुना करेंगे 6ठे का। 2 से हमने काटा 10 बार में, 2 से हमारा कटेगा 221 बार में मेरे भाई। 23 का 1 गुना 23 का 3, 23 का 2 गुना 46 और 2 48, ठीक है। 23 का 2 गुना 46 और हमारा 4 कितना हो जाएगा 50, 508.3। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए।
ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर साल का ब्याज देके अगर आज के बाद जीवन में जो है वो कभी भी कोई भी पर्टिकुलर साल का ब्याज आपसे पूछ ले, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद लाइफ में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ उल्टा पूछ दे, जैसे बच्चे कई बार ऑफलाइन में ये भी पूछते हैं मुझसे कि सर आपको दूसरे का दे रहा है तो आप पांचवे का निकाल ले रहे हो, सर अगर पांचवे का दे दे तो दूसरे का कैसे निकालोगे ये बताओ, अगर पांचवे का दे के दूसरे का पूछ ले तो कैसे निकालोगे सर ये बताओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, यदि ब्याज का दर 20% प्रति वर्ष है जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है और पांचवें वर्ष में निश्चित राशि पर इतने रुपए का ब्याज है, तो दूसरे वर्ष में उसी राशि पर ब्याज हमारा कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 5th ईयर इज इतना, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 2nd ईयर। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5वें साल का ब्याज आपको दे दिया है और आपको दूसरे साल का ब्याज पूछा है। हमने कहा ठीक है, समझिए इस बात को। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा जो है वो 20% है। उसके बाद 5वें साल का ब्याज हमें दे रखा है कि 5वें साल का ब्याज हमारा कितना है, तो हमने कहा 5वें साल का ब्याज हमारा 432 है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे साल का ब्याज बोला है, 2nd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बोला है। हमने यहाँ पर एक छोटी सी बात को सीखा, हमने कहा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे मानो दूसरे साल का ब्याज सपोज करते हैं यार कि दूसरे साल का ब्याज x होता, कितना होता, x होता, वो मेरे भाई कितने की वैल्यू है 5 की, उसमें एक जोड़ देंगे तो ये तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। फिर मेरे भाई 6/5 से गुना कर देंगे, चौथे का निकल जाएगा। फिर मेरे भाई गुना कर देंगे तो 5वें का निकल जाएगा। दूसरे को गुना किया तीसरा, तीसरे को गुना किया चौथा, चौथे को गुना किया 5वां, और ये बराबर हो जाएगा 432 के। ये हमारा 216 है, 216 से हमने 2 बार में काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 250। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना होगा, 250। तो कभी रिवर्स केस भी अगर आपके सामने आ जाता है, 5वें साल का ब्याज देकर दूसरे साल का भी ब्याज पूछ लिया जाता है, तो मेरे भाई दूसरे साल को x मान के वहाँ से कहाँ बढ़ जाओगे, 5वें पर बढ़ जाओगे। तो ये आपने पार्ट 1 जो सीखा वो पार्ट 1 सीखा है। अब हम यहाँ पार्ट 2 के बारे में चलते हैं और पार्ट 2 हम सीखते हैं जो हम आपको सिखा रहे थे और जिसके आधार पर अभी इतने क्वेश्चंस आप लोग स्किप करके आए। अब पार्ट 2 में आपको क्या सीखना है, तो पार्ट 2 में यहाँ पर ये मेरे भाई सीखना है, ठीक है, कि तीसरे साल और चौथे साल का ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमने यहाँ 2nd ईयर का ब्याज दिया है, रेट दिया है, तो हम 3rd ईयर का निकाल सकते हैं, हम 4th ईयर का निकाल सकते हैं, हम 5th ईयर का निकाल सकते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर हमसे 3rd ईयर का और 4th ईयर का डिफरेंस पूछ ले तो हम क्या करेंगे, तो क्या हम पहले 3rd ईयर का निकालेंगे, फिर हम पहले 4th ईयर का निकालेंगे और उसके बाद यहाँ डिफरेंस करेंगे। जैसे मानो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन में हमारा एक बार ऐसे आ गया था सवाल, ये हमारा प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 10,000 रुपया है। रेट हमारा मेरे भाई कितना है यहाँ पर, और प्रिंसिपल ना कह के अभी हम यहाँ पर इसको 2nd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। बाद में यहाँ प्रिंसिपल हम लोग खेलेंगे यहाँ पे। अभी प्रिंसिपल से भी जो है हमें ज़्यादा मोह माया नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये 2nd ईयर का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इतना है, रेट जो है वो हमारा 10% है। ठीक है, आप यहाँ पर मुझे बता दीजिए तीसरे साल का, ठीक है, और चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, मैं आपको यहाँ पूरा लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे आप लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में से यदि हम तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को घटा दें तो मेरे भाई क्या होगा। अब यही वाला पार्ट मुझे आपको समझाना था। MTS से लेकर जो है वो हमारा मेंस लेवल तक ये सवाल पूछा गया, लेकिन हमें टैकल कैसे करना है तो ये समझो मेरे बात को। ठीक है, एक बच्चा होता है जो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेगा, तो वो बोलेगा सर हम यहाँ 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। 3rd ईयर का कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ बोलेगा सर देखिए 2nd ईयर का ब्याज आपका कितना है, तो 2nd ईयर का ब्याज आपका 10,000 है। यह पैसा अपने आप का 11/10 हो जाएगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 3rd ईयर मिल जाएगा। फिर उसके बाद सर 4th ईयर का कैसे निकालेंगे, तो सर वही बात है, ये जो आपने दिया है ये क्या दिया है, 2nd ईयर का पैसा दिया है, और 2nd ईयर के पैसे को हम 2 बार गुना कर देंगे, एक बार 11/10 से और एक बार 11/10 से, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 4th ईयर का निकल के आएगा। 3rd ईयर भी निकल के आ गया, 4th ईयर भी निकल के आ गया, दोनों हमारे निकल कर आ गए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सर डिफरेंस के बारे में,
तो यहाँ पर देखो, लेकिन ऐसे नहीं करना है, मैं पहले ऐसे करके बता रहा हूँ, फिर बाद में बोलूँगा कि ऐसे नहीं करना है, एक शॉर्ट ट्रिक है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस का मतलब यहाँ हो गया चौथे साल के ब्याज में से जो है वो मेरे भाई तीसरे साल के ब्याज को घटा दो। तो चौथे साल का ब्याज आपका कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ ये जो 10,000 है, इस 10,000 का 11/10 यहाँ पर और इंटू 11/10 में से हमें घटाना है तीसरे साल वाले को। यानी यहाँ पर देखो, मैं एक रिज़ल्ट निकाल के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए और फिर उसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो ये 10,000 और 10,000 दोनों के पास कॉमन है, तो वो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 11/10 11/10 कॉमन है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे भाई इसके पास क्या बचा, तो इसके पास आपका बचा कितना, 11/10 मेरे भाई, और इसके पास क्या बचा, तो मात्र 1 बचा। यही बात हम आपको सिखाना चाहते थे, बस अब आप आग लगे आप लोग लाइन पे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 10,000, ठीक है, इंटू हमारा कितना है 11/10, और अगर यहाँ देखेंगे 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 1 10, 11 माइनस 10 1/10। तो मैं अगर आपको यहाँ ये बात बोलूँ कि इस सवाल में जो पूछा गया था आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं और मात्र 1 से 2 सेकंड में पहुँच सकते हैं, तो कैसा लगेगा आपको बताइए। डायरेक्ट पहुँच सकते हैं आप इस रिज़ल्ट पे, कैसे पहुँचेंगे वो समझिएगा। बोलेंगे सर कैसे पहुंचना है, मैं बता रहा हूँ ना आपको कैसे पहुंचना है। आप यहाँ पर देखो, ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी थर्ड ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही तसल्ली से तरीके से समझाता हूँ। आपका सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 10% का मतलब 1/10, यानी ये पैसा 11/10 होगा। जैसे आपने सेकेंड ईयर को इसके साथ मेरे भाई गुना किया, क्या निकल के आ गया, थर्ड ईयर निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, थर्ड ईयर निकल के आ गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे फोर्थ ईयर नहीं निकालना है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 11 में से 10 घटा दो, 1 आ जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 10। मेरे भाई लो, यही तुम्हारा आंसर है। यकीन नहीं हो रहा ना, यही आंसर है, आप करके देख लो। यही तो आपका आया था ना लास्ट में, यहीं आया था। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, 1100 आंसर है। और यहाँ भी मेरे भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, 1100 आंसर है, ठीक है। अभी एक आधा एग्जाम्पल आपको और समझाता हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर तो आप सीख लोगे। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन में बोला गया सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरे भाई वो हमारा 2,000 रुपया है, ठीक है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा 10% है, समझिएगा। और एग्जामिनर ने हमसे कहा कि 5वें साल के ब्याज में से चौथे साल के अगर हम ब्याज को घटा दें तो 5th माइनस 4th का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। हमने कहा यार क्या बात है, यही पूछा आपने। देखिए, तो ये हमारा सेकेंड ईयर का हमने क्या निकाल दिया, ब्याज निकाल दिया ना, दिया गया है। रेट का 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। अगर 10 में 1 जोड़ दो तो ये 11/10 हो जाएगा। तो ये सेकेंड ईयर को गुना किया तो थर्ड ईयर आ गया, थर्ड ईयर को गुना करूंगा तो मेरे भाई फोर्थ ईयर आ जाएगा, फोर्थ ईयर को गुना करूंगा तो 5th ईयर आ जाएगा। बट भूलो मत, हमें 5th ईयर नहीं लेना है। जैसे फोर्थ ईयर के पास जाओगे ब्रेक लगा लेना, जैसे यहाँ पर जाओगे ब्रेक लगा लेना, और उसके बाद 5th और 4th ईयर का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, तो डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 11 और 10 का डिफरेंस 1 का है, तो 1/10 ले लेना। यानी सेकंड से पहुंच गए थर्ड पे, थर्ड से पहुंच गए फोर्थ पे, और फोर्थ से 5th पे नहीं जाना, इनके डिफरेंस पे जाना है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा 3 0 से मेरे भाई तीनों जीरो खत्म हो जाएगा बहुत आराम से। 121 होता है और 121 का दोगुना 242 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। हाँ, अभी हमने जितना भी आपको दिया है वो सब में 1-1 साल का डिफरेंस दिया है। अभी 2 साल वाला डिफरेंस तो मेरे भाई बाकी है। कि अगर डिफरेंस 2 सालों का हो जाए, जैसे 5th ईयर और 3rd ईयर का दे दे तो कैसे करेंगे, तो सारा कुछ सीखेंगे, तसल्ली से सीखेंगे। सब्र करो, यहाँ पे ना आप कहीं जा रहे हो ना हम कहीं जा रहे हैं, दोनों यहीं पर है, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम सिखाएंगे आपको। सबसे पहले क्वेश्चन हमने आपको दिया, अब इसका आंसर बताइए जल्दी से। 100 रुपये की राशि को, इसी को मैंने कहा था मुन्नी मेथड, और बहुत लाजवाब मेथड है। 100 रुपये की राशि को 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देते हैं। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताएं। अब इस क्वेश्चन में देखो, पीछे के जितने क्वेश्चंस मैं आपसे करवा रहा था उसमें ऑलरेडी मैंने सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर प्रिंसिपल दे दे, सपोज करो एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनर ने क्या कहा, तो आपका एग्जामिनर ने पहले आपको प्रिंसिपल दे दिया, और प्रिंसिपल कितना दे दिया उसने, 1000 रुपये, मान लीजिए 10,000 रुपये उसने दे दिया। उसने कहा भाई रेट तुम्हारा कितना है, 10% है। तुम हमें एक काम करो, यहाँ पर 3rd ईयर में से
ठीक है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट घटा के मुझे बता दो कि वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी। थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। आपने कहा यार समझो मेरी बात को, आपने कहा यहाँ पर सर समझना, प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और प्रिंसिपल दिया और ब्याज का अंतर पूछा है, तो कभी भी प्रिंसिपल से ब्याज निकाल लो पहले कि पहले साल का ब्याज कितना है। या एक और काम इसमें कर सकते हैं, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर यहाँ पर जो है ना ऐसे कर लो कि जो डिफरेंस लेना है ना वो थर्ड और सेकंड का ना लेके आप एक काम करो, फोर्थ ईयर में से थर्ड ईयर का यहाँ डिफरेंस ले लो और फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस बता दो। मैंने आपको कहा सर देखिए ये प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल से काम नहीं बनता है, प्रिंसिपल हमारे किसी काम का नहीं होता है, किसी काम का नहीं होता है, समझ गए। यहाँ पे प्रिंसिपल के जगह पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो प्रिंसिपल के जगह पर जो है हम यहाँ पे सबसे पहले ब्याज लिखेंगे। तो जैसे मानो ब्याज कैसे निकालोगे, तो ये 10,000 रुपये है। सबसे पहले मेरे भाई पहले साल कितना ब्याज मिलेगा वो पता कर लो। तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, तो इस पैसे का 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। तो यानी इस पैसे को 1/10 से गुना कर दोगे तो ये तुम्हारा पहले साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। ये मेरे भाई क्या निकल कर आ जाएगा, पहले साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको 10 में 1 जोड़ दो, 11/10 से गुना करोगे तो दूसरे साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा। फिर मेरे भाई 11/10 से गुना करोगे तो तीसरे साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा। और अब तीसरे तक हम पहुँच गए, अब इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 1/10, तो मेरे भाई वो लिख दो, ये तुम्हारा डिफरेंस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को पहले मल्टीप्लाई किया तो पहले साल का ब्याज आया, 11/10 से गुना किया दूसरे का आ गया, 11/10 से गुना किया तीसरे का आ गया, और यहाँ 1/10 से गुना किया तो ये डिफरेंस है। कई बच्चों के यहाँ दिक्कत होता है क्यों 1/10 से गुना किया, इसीलिए क्योंकि मैं पहले ब्याज निकाल लूँ, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल था, इसका 10% पहले साल का ब्याज होता है। आप ब्याज को 11/10 से गुना करते हो, प्रिंसिपल को 11/10 से गुना नहीं करते। अगर प्रिंसिपल को 11/10 से गुना करोगे तो अमाउंट आएगा और ब्याज को गुना करोगे तो ब्याज आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दो तरह की ट्रेन चलती है। एक मेरे भाई ये चलता है कि प्रिंसिपल को 11/10 से गुना करोगे अमाउंट आएगा, ब्याज को 11/10 से गुना करो तो ब्याज आएगा। तो पहले मुझे इस प्रिंसिपल से इस ब्याज पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मेरे भाई 1/10 करना पड़ता है। इस ट्रेन से इस ट्रेन में आने के लिए क्या करना पड़ता है 1/10 करना पड़ता है। तो पहले इस प्रिंसिपल से पहले साल का ब्याज निकालेंगे, उसको 11/10 से गुना करेंगे, दूसरा आएगा दूसरे गुना करेंगे, तीसरा आएगा तीसरे गुना करेंगे, चौथा आएगा, और ये कहानी हमारी अनंत तक चलते चली जाती है। समझ गए यहाँ पर इस बात को लेकर। तो इसीलिए पहले हमारा प्रिंसिपल था 1/10 से गुना किया पहले साल का ब्याज, ये दूसरे का, ये तीसरे का, और ये हमारा डिफरेंस है। आप यहाँ देखिए तो ये 4 जीरो से हमारे 1 2 3 4 खत्म, आंसर हमारा कितना आ गया 121 आ गया। ये हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया था। एक सवाल मैं आपको और देता हूँ इसके ऊपर, तब आपको मुझे लग रहा है कि आप लोग और बेहतर समझ पाएंगे। प्रिंसिपल हमारा 4,000 रुपये दिया गया है, समझिएगा, और रेट जो है वो हमारा दिया गया है कितना, तो रेट हमारा 20% दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में हमसे थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का जो है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है कि ये दोनों का डिफरेंस हमारा कितना। हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। तो पहले यहाँ पर देखो ये 4,000 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल है, पहले क्या करोगे पहले साल का ब्याज निकालोगे कि पहले साल पे जो है वो ब्याज कितना होगा। तो पहले साल में इसका 1/5 ब्याज होगा, कितना होगा इसका 1/5 ब्याज होगा। फिर उसके बाद 5 में 1 जोड़ दो तो यानी दूसरे साल में ब्याज 6/5 होगा। फिर मेरे भाई अगर 6/5 से गुना करूं तो तीसरे का निकलेगा, 6/5 से गुना करूं चौथा निकलेगा। लेकिन हमें तीसरा और चौथा नहीं निकलवाना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का डिफरेंस लेना है मेरे भाई। क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे, ठीक है। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 800 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 5 से मेरे भाई काटेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। और 32 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 192 हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल वाली लाइन छोड़कर हमें किस पर आना होगा, ब्याज वाली पटरी पर आना होगा। जब ब्याज वाली पटरी पर आ जाएंगे तो उसके बाद ही हमारा सिलसिला चलता चला जाएगा। अब देखिए कितना मज़ा आएगा आप लोगों को सवाल बनाने में। अब आप लोग सवाल को उड़ाइएगा, अब देखिए कितना भौकाल होने वाला है, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब इस सवाल का आंसर दे दीजिए। 100 रुपये की राशि को 10% के प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर उधार दिया गया, दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर बता दीजिए।
तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, सर कितना रुपया दिए हैं, तो 100 रुपया हम दिए हैं, रेट हमारा कितना है, तो 10% है यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो मेरे भाई थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का जो है वो हमारा डिफरेंस बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना होगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। तो जैसे मान लीजिए ये 100 है हमारा, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से क्या आएंगे, पहले साल का ब्याज निकालेंगे, पहले हम पहले साल का ब्याज निकालेंगे। तो इसको मेरे भाई 1/10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाए, पहले साल का ब्याज। फिर ये हमारा पहले साल का ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। 10 में 1 जोड़ दो तो 11/10 से गुना करेंगे तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। फिर 11/10 गुना कर देंगे, तीसरा आ जाएगा। फिर 11/10 गुना कर देंगे, चौथा। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो ये देखो, पहला, ये दूसरा और तीसरे का डिफरेंस। तो 11 और 10 का डिफरेंस यानी 1/10, ठीक है। 0 और 0 से हमारे 0 और 0 खत्म, 11 को 10 से भाग करेंगे, 1.1 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल मेरे भाई परसेंटेज में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि यदि किसी शहर की जनसंख्या जो है फलाने % से बढ़ रही है, जैसे ऐसे बोल देगा परसेंटेज में, आज किसी शहर की जनसंख्या 100 है, 10% से बढ़ती है, तो दूसरे साल और तीसरे साल का अंतर बता दो। वही कंसेप्ट लगेगा हमारा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हमारा एमटीएस के शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल। क्या कहा गया, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपये की राशि उधार दी जाती है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, दूसरे और तीसरे में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। इंग्लिश में भी, अ सम ऑफ 4,000 इज लेंट एट 10% पर एनम इंटरेस्ट एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अब मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आप लोग बोलेंगे सर देखिए पैसा कितना है, तो बोलेंगे सर पैसा 4,000 रुपया है, रेट हमारा कितना है, तो 10% है। और क्वेश्चन में आपने क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में आपने पूछा है सर थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कितना होगा। मैंने कहा बहुत आसान चीज़ है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो आप बताइए, ये हमारा प्रिंसिपल है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें 10 में 1 जोड़ दीजिए तो 11/10, सॉरी नहीं करेंगे, पहले ये हमारा प्रिंसिपल है तो पहले साल का ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे इस प्रिंसिपल का 1/10 हमारा क्या हो जाएगा, तो इस प्रिंसिपल का 1/10 पहले साल का ब्याज, इस प्रिंसिपल का 1/10 पहले साल का ब्याज, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें 1 जोड़ देंगे तो 11/10 दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 11/10 हमारा तीसरे साल का। लेकिन हमें तीसरे का भी नहीं निकालना है, हमें मेरे भाई क्या निकालना है वो समझो। पहला निकाल दिया, गुना किया, दूसरा आ गया, अब दूसरे और तीसरे का डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/10 मेरे भाई। 3 0 से यहाँ पर तीनों 0 खत्म है, 11 × 4 कितना आ गया, तो 44 आ गया। 44 आ गया तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15,000 की राशि को 16% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर बताओ। ये क्वेश्चन अब सीजीएल में पूछा गया। बहुतों को लग रहा था ऐसा क्वेश्चन एमटीएस में आता है, बट मेरे भाई ऐसा नहीं है, एमटीएस से लेकर मेंस लेवल तक का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते चलो, पहले अभी बाकी है, अभी 2-3 क्वेश्चन बाकी है, उसमें अभी बहुत कुछ सीखना है। पहले देखो, बताओ जल्दी से। तो कितना पैसा है, 15,000, रेट कितना है, 16%। तो हमने कहा भाई प्रिंसिपल कितना है, तो 15,000 है, ठीक है। रेट कितना है, तो 16%। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो मेरे भाई 4/25। 16/100 को 4/25 लिख सकते हैं। डिफरेंस कहाँ है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मेरे भाई। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हमने कहा ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे किसके साथ, 4/25 के साथ, तो मेरे भाई क्या निकल कर आ जाएगा, फर्स्ट ईयर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, फर्स्ट ईयर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 25 में 4 जोड़ दो तो 29/25 से गुना कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, सेकेंड ईयर आ जाएगा। तो ये पहले फर्स्ट ईयर है, गुना किया, सेकेंड ईयर है। उसके बाद सेकंड और थर्ड का डिफरेंस, तो मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर गुना किया, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल को गुना किया, फर्स्ट ईयर आ गया, इसको गुना किया, सेकंड ईयर आ गया, और फिर मेरे भाई डिफरेंस लिखना था वो आ गया। 25 से ज़रा देखो मेरे भाई, तो क्या बोलोगे, 25 का 600 हो जाएगा, और 25 से काटो भाई तो हो जाएगा सर 25 का 2 गुना 50,
और 4 बार में 100 हो जाएगा, ठीक है। 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा 96, और यहाँ 29 का जो है 4 गुना कितना हो जाएगा तो 58, 30 चौके 120 और यहाँ 116 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 25 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ गुना करते हैं तो क्या बोलेंगे 116 का 6 गुना 696 का 6 69 पास में, 116 का 9 गुना कितना हो जाएगा 16 9 144 1044 हो जाएगा ना मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि 100 900 1044 यहाँ पर हो जाएगा 1044, आपका 9 4 13 6 4 10 11 11 1113 मेरे भाई। एक बार देख लेना कैलकुलेशन हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो देखो किसी भी संख्या को 25 से भाग करने का मतलब उसका 4 गुना करना। तो यहाँ पर इसका अरे अनाउंसमेंट नहीं, छोटी सी बात है, मैं बोल दूंगा बाद में। अभी देखो इसका 4 गुना, तो मेरे भाई 6 चौके 24 4 3 12 1 13 5 हो गया 4 हो गया और 4 हो गया, और लास्ट में 100 से भाग कर दो 445.44 445.44 सही है ना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, पूरा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो 6 चौके 24 2 बच गया 4 दूनी 12 2 14 ऐसे करके है, तो ये हमारा सही है। किसी भी संख्या को 25 से भाग करने का मतलब उसका 4 गुना करके 100 से भाग कर देना। तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ। तो ये क्वेश्चन देखो अच्छे लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे, और ये हमारा क्या क्वेश्चन है देख लो यहाँ पे। अब यहाँ 2 सालों का डिफरेंस आ गया। अब ये बताओ मेरे भाई 2 सालों का डिफरेंस आ जाएगा तो कैसे करोगे, ये भी हम आपको समझाते हैं। आपके लिए बस निश्चिंत रहना है, जितना बोलूँगा बस उतना मान लेना है, समझ लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा कि मेरे भाई प्रिंसिपल जो है यहाँ पर तुम्हारा 10,000 रुपया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस से हमारा 10% का है। अगर तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि 5th ईयर का जो है यहाँ पर कैसे पूछ लेता है, मान लो यहाँ पर 4th ईयर का, कि 4th ईयर का डिफरेंस और में से 2nd ईयर का मेरे भाई जो है वो डिफरेंस कितना होगा, ये सबसे लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे भाई सीख लो। आप यहाँ क्या बोलोगे सर देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेट हमारा फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेते हैं प्रिंसिपल। क्या लिख लिया सर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को सर 1/10 से गुना करेंगे, इस प्रिंसिपल को 1/10 से गुना करेंगे तो पहले साल का ब्याज क्या आ जाएगा, पहले साल का ब्याज, ठीक है। ये हमारा पहले साल का ब्याज आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, पहले साल का ब्याज। इसको मेरे भाई 10 में 1 से जोड़ के गुना कर दो तो 11/10, ये आ जाएगा दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या पहुँचना है, 2nd और 4th का डिफरेंस, 2nd और 4th का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 3rd ईयर नहीं निकालेंगे, 4th ईयर नहीं निकालेंगे, डिफरेंस। लेकिन वो डिफरेंस कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 सालों का अंतर है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 11 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। बोलोगे गुरुदेव क्या कर रहे हो, बिल्कुल यार हम सही कर रहे हैं, हम लोग पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन बस उस बात को आप समझ नहीं पाए। पहले जब डिफरेंस 1 साल का होता था ना, याद करो आप लोग कैसे करते थे। आप लोग यहाँ पर पता है क्या लिख देते थे, आप लोग यहाँ पर सीधा जो है वो 1/10 लिख देते थे। बट कभी जानने की कोशिश की 1/10 कैसे आया। 1/10 मेरे भाई ऐसे आता था, मैं आपको बताता हूँ। याद करो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद 11/10 -1 होता था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम इसी चीज़ को क्या लिखते थे, 11 - 10 और बट्टे में कितना हो जाता था 10। इसका मतलब यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, ठीक है। लेकिन अब जब मेरे भाई डिफरेंस लोगे ना, तो अब जब डिफरेंस लोगे तो मेरे भाई पता है यहाँ पर क्या आएगा, 11/10 का होल स्क्वायर -1, तो 11 का होल स्क्वायर -10 का स्क्वायर बट्टे यहाँ 10 का स्क्वायर। समझ गए। 3 साल का रहेगा तो इसका क्यूब -1 इस तरीके से करके। तो मैं यहाँ पर इसको बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग भूल जाओ अभी तक कुछ भी अगर पॉइंट याद है तो। सिर्फ इतना देखो, प्रिंसिपल को गुना किया तो पहले साल का ब्याज, उसको गुना किया तो दूसरे साल का ब्याज। अब मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस कितने का चाहिए, 2 सालों का। तो 2 सालों का चाहिए तो 11 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर घटा के और डिवाइड कर देना है किससे, 10 के स्क्वायर के साथ।
ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 10,000 हो गया आपका, यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यहाँ हमारा 11/10 हो जाएगा। 121 में से 100 घटा दो, 121 में से 100 घटा दो तो 21 बटे तुम्हारा 100 हो जाएगा। चारों जीरो से चारों जीरो खत्म, मल्टीप्लाई, 1 आ गया, 2 + 1 3 आ गया और ये हमारा 2 आ गया, 231 हमारा करेक्ट आंसर है। 231 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो बस यहाँ क्या करना होता है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, मान लीजिए 20,000 रुपया हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार हम लोग 20% ले लेते हैं। और एग्जामिनर ने हमसे यहाँ पर सेम सवाल कहा, 4th ईयर में से जो है 2nd ईयर बता दो घटा के कितना होगा। हमने कहा यार धरती पर इससे आसान सवाल तो बना ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे बच्चे उड़ा के फेंक देंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 20,000 रुपये हो गया। ठीक है, पहली बात ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को जब हम 1/5 से गुना करेंगे तो पहले साल का ब्याज आएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, पहले साल का ब्याज। ठीक है, फिर उसके बाद ये पहले साल का ब्याज आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ के 6/5 से गुना करेंगे, दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ 2 सालों का अंतर चाहिए, तो 2 सालों का अंतर चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 6 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटा के और डिवाइड बाई कितना, 5 का स्क्वायर मेरे भाई, ऐसे करूँगा मैं यहाँ सवाल। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा सर ये हमारा 20,000 हो गया, इंटू हमारा कितना हो गया, 1/5 हो गया, इंटू हमारा कितना हो गया, 6/5 हो गया। 36 में से 25 घटा दो, 36 में से 25 घटा दो मेरे भाई, 11 बटे कितना हो जाएगा, तो 11/25 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है? यहाँ पर 5 और 5 25, 25 से काटोगे तो कितनी बार में, 800 बार में। ठीक है, फिर 25 से मेरे भाई काटोगे तो 3 बार में 75 और 2 बार में। ठीक है, अगर देखोगे 32 × 6 दूनी 12, 192, 192 इंटू कितना हो जाएगा, 11। सही आंसर निकालोगे तो बोलोगे सर 2 + 9 11 का 1, 9 1 10 1 11 का 1 और एक हाथ में 2102। ये हमारा आ जाएगा 2112 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर? ठीक है, 2112 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से मेरे शेरों एक क्वेश्चन बता दो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला सवाल बढ़िया सवाल था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2 सालों में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर को फिर डिटेल में ले जाना पड़ेगा, पीछे बहुत दिक्कत होगा भाई उतना प्रूफ बताने में, बस याद कर लो ना, स्क्वायर करके माइनस करना है। ठीक है, 2500 रुपये की राशि को 4% प्रतिवर्ष की ब्याज से दर से उधार दिया जाता है। दूसरे और चौथे वर्ष का ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है, दूसरे और चौथे वर्ष का ब्याज का अंतर बताओ। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो यार प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 2500 है, रेट हमारे पास कितना है, तो 4% है। चौथे साल में से हमें दूसरे साल घटाकर ब्याज बताना है। हमने कहा यार बहुत आसान सवाल है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना होता है, 25 होता है। अब देखो ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, पहले हो गया मेरे भाई। उसके बाद इस प्रिंसिपल को 1/25 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले साल का ब्याज। इस प्रिंसिपल को 1/25 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, पहले साल का ब्याज। फिर उसके बाद इसमें मेरे भाई 25 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा तुम्हारा 26/25। ये मेरे भाई हो जाएगा, देखो ये पहले साल का ब्याज था, गुना किया, क्या निकल के आ गया, दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ इन दोनों का डिफरेंस बोला है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, तो नीचे बोलोगे सर 25 का स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? 25 से 25 काट दो तो कितना बच गया, 100 बच गया। यहाँ पे इंटू हो जाएगा 26/25। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो a माइनस b, 26 माइनस 25 इतना, और फिर a प्लस b, तो 26 और 25 हमारा 51, और बट्टे में कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी मेरे भाई 25 × 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 से आप काट लो तो मेरे भाई 4 बार में। और अगर हम बात करें तो 26 का 4 गुना कितना होगा, तो 26 का 4 गुना 104, और 104 को यहाँ पर 51 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ 51, 104 का 1 गुना 104 10 यहाँ पे, और 104 का 5 गुना 520 10 530 यहाँ पे 5304। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर इस सब को गुना किया तो ऊपर आ जाएगा 5304, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ लास्ट में कर दो डिवाइड भाई, क्या टेंशन की बात है। तो 625 से तुम अगर गुना करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो 625 से
सही लिखा है ना हमने? कितना हो जाएगा? 104 को हम 51 के साथ करेंगे, 4 एकम 4, 5 के 20, 200, फिर यहाँ पर 0, फिर 2 51 एकम 2। सही है मेरे भाई, एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ नहीं है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा? तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 8 6 48, लगभग ये आपका जो है ये 8 बार में जाएगा, और 8 के पास में हमारा एक ही ऑप्शन है, तो 8.48 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे समझो ना कि ये आपका 600 है, 600 का 8 गुना 4800 के करीब में यानी यही है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, बाकी सारे ऑप्शंस मेरे भाई क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो यही हमारा, क्योंकि देखो अगर मैं 12 लूँगा तो भाई 600 का तो 10 गुना ही हमारा कितना हो जाएगा, तो 6000 के करीब में हो जाएगा। 6000 से ये कम है, 10 गुने से कम है, तो एक ही ऑप्शन है। समझ गए? तो ये बड़ा शानदार तरीका है हमारा इस सवाल को करने का, समझ गए? यहाँ पे ऐसा इससे शॉर्ट में मेथड आपके पास है ही नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते। आ जाइए एक और क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, इसमें एक और प्यारा सा सवाल है। 100 रुपये की राशि को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, 5वें और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर बताइए। 5वें और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर बताइए। हमने कहा ठीक है सर, पैसा हमारे पास कितना है, तो 100 रुपया है। ठीक है, जल्दी से बता दो मेरे भाई, मेरे से पहले आंसर आप लोग बता दीजिए, समझिए, मेरे से पहले आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए। रेट हमारा 10% है, हमसे यहाँ पर कहा 5वें साल का और तीसरे साल का जो है वो अंतर बता दो, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 100 लिखेंगे। ठीक है, पहले साल का ब्याज निकालने के लिए 1/10 से गुना कर देंगे, कर दिया मेरे भाई गुना। उसके बाद 10 में 1 जोड़ दो, 11/10, ये हमारा दूसरे साल का आ जाएगा। फिर मेरे भाई 11/10, ये हमारा तीसरे साल का आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले साल का आ गया, गुना कर दिया, दूसरा आ गया, गुना कर दिया, तीसरा आ गया। अब मुझे मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस का मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 10 का स्क्वायर। मेरी भाई मेरी कुछ बच्चे कह रहे सर इतना टफ क्वेश्चन आता है क्या? अब एक बात बताओ, मैं वो पुराने घिसे पिटे सवाल कर रहा हूँ जो आज से बाबा आदम के ज़माने के पहले लोग कराते थे, तो क्या वो सही लगेगा? नया पैटर्न का अपडेटेड क्वेश्चन सबसे बेस्ट टेक्निक के साथ करा रहा हूँ, आपको ये कहाँ मिलेगा? सोचिए, चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में इससे शॉर्ट मेथड इस सवाल का नहीं हो सकता है, यकीन मानो नहीं हो सकता है। खोज के दिखा दो, जो स्टूडेंट आपका रूममेट दोस्त जहाँ पढ़ रहा होगा, जिस भी टीचर के पास पढ़ रहा होगा ना, उसके सॉल्यूशन देख लेना, मेरे से लंबे होंगे बट इससे शॉर्ट में नहीं होगा, गारंटी है। क्योंकि मुझे पता है ना, इसके ऊपर मैंने काम किया है, मैंने देखा है, समझा है। और पहली बात, कई सारे लोग तो ऐसे सवाल कराते नहीं है, उनके समझाने बस की बात नहीं है, सच बता रहा हूँ, बस की बात नहीं है किसी की समझाना, छोड़ ही देंगे, शीट में डालेंगे ही नहीं। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, तो बोलोगे सर 121 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पूरा का पूरा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और 121 में से 100 हो गया तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 21 बटे 100 हो जाएगा। मेरे भाई ये पूरा का पूरा ख़त्म है, आप सही से देखो तो ये हो गया हमारा। ठीक है, 21 से गुना करते जाओ, तो ये 121 है, इसको गुना करना है 21 के साथ, 121 का इतना हो गया 12 मन में, और 121 का हो जाएगा 242, 242, 252, 254, तो 2541 डिवाइडेड बाई कितना, तो 1000, और 1000 हो जाएगा तो होगा 2.541। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप चाहते तो इसमें डिजिटल सम लगा सकते थे और डिजिटल सम लगाकर अपने सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर दे सकते थे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? चलिए, तो अब एक आधा क्वेश्चन है वो आप लोग बना लीजिएगा, ट्राई करिएगा, बाकी तो मैं बता ही दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब जो अनाउंसमेंट थी वो छोटी सी अनाउंसमेंट थी, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं थी, और वो ये थी कि कल मेरे भाई आप लोगों की क्लास रहेगी ऑफ। ठीक है, और क्यों ऑफ रहेगा, तो शायद लाइफ में, ज़िंदगी में पहली बार जो है मैं IPL देखने जा रहा हूँ, तो फैमिली को मैं पिछले 2-3 महीने से 1% भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1% भी नहीं कि हाँ मतलब ठीक है मम्मी है पापा हैं, सुबह से लेकर रात तक क्लास में ही निकल जाता है। तो कल जिद करके किसी भी तरीके से जो है वो हमारे सिस्टर ने टिकट बनाया कि चलिए इसी बहाने 4-5 घंटे हमारे साथ बैठे ही रहिएगा। ठीक है, तो हो सके तो वहीं से इंस्टाग्राम से लाइव आएंगे, आप लोगों को दिख ही जाएगा। तो इसलिए कल शाम को जो है 5:30 के बाद से वहाँ जाना है, इसलिए कल ऑनलाइन की सभी क्लासेज जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, कैंसिल होंगी। ठीक है, तो कल वहीं पर जो है आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं, और एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कैसा लगा आज का मेथड, आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, बताइए। ठीक है,
कैसा लगा मेरे भाई, मज़ा आया? डिफरेंस वाला मेथड। अगर 3 साल का डिफरेंस होगा तो क्यूब करेंगे भाई, क्यूब का डिफरेंस लेंगे। 1 साल के डिफरेंस में पावर 1 का डिफरेंस, 2 सालों में स्क्वायर का डिफरेंस, 3 साल का अंतर हो तो क्यूब का डिफरेंस, फिर 11 के क्यूब में से 10 के क्यूब को घटा के 10 के क्यूब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो भाई, बहुत सपना था हमारा जब तैयारी करते थे ना, हम भी थोड़ा लाइव वाइव जाके सामने से देखे। चलो मज़ा आ गया ना, बहुत शानदार, ज़बरदस्त, मस्त मस्त मस्त। तो चलिए पढ़िए भी इस मेथड को और दूसरों को पढ़ाइए भी मेरे भाई। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।